नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी ने आज कैसे ट्रेड किया और निफ्टी कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकती है और निफ्टी के कल के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिनको हम ट्रेड करने वाले हैं। तो हम पहले 15 मिनट की टाइम फ्रेम में देखेंगे निफ्टी ने आज कैसे ट्रेड किया। जैसा कि हमने आपको बताया था कल के ही एनालिसिस में कि जो ऊपर की तरफ हमारा लेवल होगा निफ्टी का वो 25,240 होगा। अगर निफ्टी 25,240 के लेवल को ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल उधर क्लोज होती है, तो हम ऊपर की साइड यहाँ से एक सी की ले सकते हैं। और नीचे की साइड जो हमारा लेवल था वो 25,150 का लेवल था। 25,150 के लेवल से फिर हम नीचे की साइड एक डाउन साइड मूवमेंट देखेंगे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, जिसका टारगेट हमारा 25,100 और 25,000 तक भी हमारे लेवल वहाँ पे हो सकते हैं। अब ये लेवल्स हम कैसे निकालते हैं? हमारे एग्जैक्ट लेवल पे हमारे निफ्टी आई और वहाँ से निफ्टी यहाँ से करेक्ट होके वापस हमारे लेवल 25,150 तक आई और वापस यहाँ से निफ्टी ने एक बाउंस बैक लिया और वहीं उसी रेंज में ही ट्रेड करती रही। हमें पहली ट्रेड भी करने को मिली जो हमारी 15 मिनट की कैंडल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 15 मिनट की कैंडल जो क्लोज होती है उसकी क्लोजिंग के ऊपर या नीचे जहाँ भी ब्रेक करेगी हम वहाँ से ट्रेड लेंगे। और यहाँ से हमने ट्रेड ली और यहाँ से हमें जो कि ये 15 मिनट की कैंडल है ये 25,200 के लगभग क्लोज़ हुई। 200 के लगभग क्लोज़ होने के बाद इसको ब्रेक करने के बाद हमें 25,140 तक हमें ट्रेड करने को मिला, जो कि करीब करीब 60 पॉइंट होते हैं। 60 पॉइंट हमने यहाँ से ट्रेड किए, जिसमें कि ये ट्रेड मैंने भी की और इसमें पूरे के पूरे 60 पॉइंट हमने कैप्चर किए। तो ये लेवल्स आप कैसे निकाल सकते हैं और आप इनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि आप पहले चार्ट रीड करना सीखिए। चार्ट अगर रीडिंग आप नहीं करना सीखेंगे, चार्ट रीड करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप ये लेवल्स नहीं निकाल सकते। आपको जितनी मेहनत करनी है वो आप चार्ट में कीजिए। आप जब तक 500 चार्ट आप अगर दिन के रीड नहीं करेंगे, जब तक 500 चार्ट रीड नहीं करेंगे, तब तक आपका चार्ट रीडिंग का लेवल कम ही रहेगा। आप चार्ट को रीड कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में 500 चार्ट रीड नहीं कर पाएँ, तो स्टार्टिंग तो कीजिए। आप स्टार्ट में आप 50 चार्ट तो एक दिन के रीड कर ही सकते हैं। एक दिन के 50 चार्ट अगर आप रीड करेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए चार्ट रीड करने की। और जैसे जैसे आप चार्ट रीड करते जाएंगे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा और आपको सीखने के लिए अलग भी आएगा और आप सीखते जाएंगे। जब आप सीखते जाएंगे तो आपको इसमें मज़ा आने लगेगा और चार्ट रीडिंग कम से कम 500 चार्ट रीडिंग आप करने लगेंगे, तब जाके आप अपने को मानिएगा हाँ मैं अब ट्रेड करने लायक यहाँ पे हो चुका हूँ। जब तक आप 500 चार्ट एक दिन में रीड नहीं करते तब तक आप ये मानिए कि आप इस मार्केट को ट्रेड करने लायक अभी तक बने नहीं हैं। और सबसे मेन बात जो हम एक लॉस करते हैं, हम अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कभी भी अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, ये मेरी एक सजेशन मान लीजिए आप। हो सकता है कि आपको कैरी फॉरवर्ड सजेशंस आज आपको प्रॉफिट दे सकती हैं, कल आपको प्रॉफिट दे सकती हैं, लेकिन तीसरे दिन आपको इतना लॉस दे जाएंगी कि आपका कैपिटल साफ हो जाएगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपना कैपिटल नहीं बचाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपने 1 लाख रुपए कैपिटल डाला, मान लीजिए 1 लाख रुपए कैपिटल डाला, आपने एक ऊपर की साइड ट्रेड लेके कैरी फॉरवर्ड कर दी, आपने सी ट्रेड ली और ऊपर की साइड आपने छोड़ दिया कि कैरी फॉरवर्ड मैं इसको करूँगा, लेकिन वो सी आपकी साइड में गई नहीं, मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुल गया, तो आपका कैपिटल तो साफ़ हो गया ना। वो क्या खुलेगा, आपको प्रीमियम्स देगा कुछ, आपका कैपिटल वहाँ से साफ़ हो गया। ऐसा काम आप मत कीजिए, कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए किसी भी पोजीशंस को। अगर आप पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं तो उसमें जितना कम हो सके उतनी क्वांटिटी कम कीजिए, जितनी क्वांटिटी कम हो सके उतना क्वांटिटी कम कीजिए। पहली बात तो आपको कैरी फॉरवर्ड करनी ही नहीं है। अगर करते भी हैं, आप मानते हैं कि हाँ मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, ये एक और कॉन्फिडेंट होता है कि जो आदमी ये मानता है कि मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ। अगर कोई भी आदमी इतना कॉन्फिडेंट है, मान लीजिए कि मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ और मैं बता रहा हूँ कि इसमें कल ऊपर की तरफ मूव आएगा या गैप अप ओपन हो सकती है, गैप डाउन ओपन हो सकती है, मैं यहाँ से किसी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करूँगा, तो आप प्रॉफिट में रह सकते हैं एक दिन, कोई बात नहीं है, प्रॉफिट में रहिए। हम भी ये चाहते हैं कि आप प्रॉफिट में रहें हमेशा, लेकिन क्वांटिटी जितनी कम हो सके आप उतनी कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी, अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल है तो मैक्सिमम क्वांटिटी आप 10 लॉट कीजिए। ये 10 लॉट से ज़्यादा आपके लिए कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। तो अब हम देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं, निफ्टी किन किन लेवल्स पे कल ट्रेड कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया था जो हमारे कल के लेवल थे निफ्टी के लिए वो ही आज के लेवल रहेंगे। अगर ऊपर की तरफ देखें तो वो ही 25,240
25,240 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी जाता है और वहाँ 15 मिनट की कैंडल अगर फॉर्म करता है, वहाँ सस्टेन करता है, तो हम वहाँ से एक सी की तरफ जा सकते हैं, ऊपर की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट 25,320 के लगभग हो सकता है। अगर 25,320 को ब्रेक करके वहाँ ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो वहाँ से हमारा टारगेट 25,400 तक भी हो सकते हैं, अगर निफ्टी यहाँ से फ्लैट ओपनिंग करता है तो। अगर निफ्टी यहाँ से नीचे का लेवल जो हमारा देखें तो 25,150 रहेगा। 25,150 को ब्रेक करने के बाद अगर निफ्टी अगर नीचे की तरफ सस्टेन करती है तो हम यहाँ से एक पुट लेंगे, पुट की ट्रेड में जाएंगे, और पुट की ट्रेड में हमारा जो पहला टारगेट होगा वो छोटा टारगेट होगा 25,200, और दूसरा जो टारगेट होगा वो हमारा 25,000 का रहेगा। 25,000 के लेवल पर अगर निफ्टी आती है तो वहाँ से एक बाउंस बैक की हमें उम्मीद रहेगी, वहाँ से बाउंस बैक लेके मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो हमारे आज के ये लेवल्स हो गए। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।